हेलो बच्चों, द गिवन प्रॉब्लम इज, देखिए क्या प्रॉब्लम है। हमें रेशियो दिया गया है। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडल गैस इज Cp बाय Cv। हमें Cp बाय Cv दिया गया है। Cp बाय Cv की वैल्यू दी गई हमें 7/6। इसको हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल्स टू 7/6। Calculate the change in internal energy of 1 mole of the gas when temperature is rise 50 K। हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज मेजर करना है जब हमारा टेम्परेचर राइज करता है 50 K। ए पार्ट में देखिए कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। फर्स्ट क्या, प्रेशर कांस्टेंट। बी पार्ट में कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होनी चाहिए। और सी में एडियाबैटिक। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया, नंबर ऑफ Cp बाई Cv की वैल्यू दी गई, एन दिया गया, नंबर ऑफ मोल दिया गया हमें 1 मोल। ठीक है, और डेल्टा टी क्या दिया गया, चेंज इन टेम्परेचर हमें दिया गया T2 माइनस T1 दिया गया 50 K। तो ए पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। इट मींस प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ हम यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। तो क्या हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो डी क्यू का हम क्या लिखते हैं, वी नो दैट डी क्यू का फॉर्मूला होता रहता है हमारे पास एन सी पी डी टी होता है। ठीक है, और डी डब्ल्यू को हम लिखते हैं पी डी वी। किसे, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी आइडल गैस इक्वेशन। अब देखिए इसको लिखेंगे हम एन सी पी डी टी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू को लिखेंगे हम पी डी वी। डी डब्ल्यू को क्या लिखेंगे हम, पी डी वी। तो हम क्या करेंगे, आइडल गैस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे पी डी वी की। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जगह पी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू एन आर डी टी। अब वी डी पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमारे पास पी डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आर टी। तो पुट करेंगे हमारे पास एन सी पी डी टी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस एन आर डी टी। सो डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, सी पी माइनस आर। कितनी हो जाएगी, सी पी माइनस आर। सी पी की क्या हो जाएगी, गामा माइनस गामा आर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए Cp बाई Cv क्या होगा, गामा होगा। और Cp माइनस Cv क्या होता है हमारा, आर इक्वल्स टू आर होता है। तो यहाँ से अगर हम डी यू की वैल्यू निकालेंगे तो डी यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 इंटू आर गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई डी टी माइनस ऑफ आर डी टी। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7R डी टी माइनस आर डी टी। यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे, गामा की जगह 7/6 और यहाँ भी क्या करेंगे 7/6 पुट करेंगे। तो हमारे पास देखिए 7R डी टी माइनस आर डी टी इक्वल्स टू 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 6R डी टी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई आर इज 8.3 और डी टी की वैल्यू कितनी दी गई, 50 दी गई। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2490 जूल। ये हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में देखिए हमसे पूछ रहा है कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट। अब इसमें क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी हमारी, क्या रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन इक्वल्स टू 0। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस टी डब्ल्यू। ये हमारा वर्क डन 0 के बराबर है। तो हमारे पास क्या बचेगा, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू बचेगा। सो डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू की वैल्यू क्या होती है हमारी, एन सी वी डी टी। तो एन की जगह नंबर ऑफ मोल्स 1, सी वी हमारे पास होता है आर बाय गामा माइनस 1
इंटू डी टी। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ आर इज 8.3 डिवाइडेड बाय 7/6 माइनस 1 इंटू डी टी। और डी टी की वैल्यू हमारे पास शुरू में निकाली थी, मैं क्या थी, चेंज इन टेम्परेचर था 50। कितना था यहाँ पे, 50 था। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 8.3 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2490 जूल। ये बी हमारा, ये क्या हो जाएगा, बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सी की तरफ। सी पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। एडियाबेटिकली डी क्यू 0 है, डी क्यू इक्वल्स टू 0 यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम यूज करेंगे तो क्या जाएगा, डी यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू बिकॉज डी क्यू इज 0। तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू टेम्परेचर T1 माइनस T2। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, 1 इंटू आर इज 8.3 डिवाइड गामा इज 7/6 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो हमारे पास T2 माइनस T1 की वैल्यू आ जाएगी 8.3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15। तो ये भी कितनी आ जाएगी, 2490 जूल। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। वुड यू लाइक द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन।